भी अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि काफ़ी सारे लोगों का कमेंट था पिछली काफ़ी सारी वीडियोज़ में कि हमें एक एमएमआईटी टोकन का भी रिव्यू करके बताइए कि उसके बारे में क्या अपडेट है, उसमें इन्फॉर्मेशन क्या है, उसका फ्यूचर क्या है और सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी। तो मैंने आज सोचा कि एमएमआईटी के ऊपर एक टोकन रिव्यू कर ही लिया जाए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कल हम लोगों ने मंटा टोकन का रिव्यू किया था इस टोकन रिव्यू की सीरीज में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएमआईटी टोकन की, यानी कि मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन जो है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। जो क्रिप्टो वर्ल्ड का द फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन है, ये एमएमआईटी जो है फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन है अपने आप में। मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन के बारे में आज हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि इसका पूरा डेवलपमेंट क्या है, इसका इकोसिस्टम क्या है, इसका रोड मैप क्या है, सारी चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ mmin.io जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन का। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं इसकी करंट अचीवमेंट, एमएमआईटी की अचीवमेंट क्या है इस टाइम पे। यहाँ पे वेबसाइट पे अभी तक अपडेट नहीं है, होल्डर दिखा रहा है 55K प्लस, लेकिन करंट में जो होल्डर्स हैं वो ऑलमोस्ट 80K प्लस क्रॉस हो चुके हैं। एमएमआईटी के होल्डर्स जो हैं काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और इसके नंबर ऑफ होल्डर्स जो हैं पर डे 1 to 2% का ग्रोथ इसके होल्डर्स में देखने के लिए मिल रहा है। और प्लस इस ये जो है ऑलरेडी 20+ एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हो चुका है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों। प्लस एमएमआईटी के जो है 7+ लाइव इकोसिस्टम जो हैं वो मार्केट में चल रहे हैं। उसके अलग अलग इकोसिस्टम जो हैं 10+ प्रेजेंट्स क्रिप्टो इवेंट्स। ये क्या होता है कि इन्होंने अब तक ऑलमोस्ट 10 क्रिप्टो इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर लिया है, जैसे कि जो भी अपना क्रिप्टो एक्सपो होता है दुबई, सिंगापुर, उन सारी चीज़ों को मिलाकर अब तक इन्होंने ऐसे 10 बड़े क्रिप्टो इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। अब आ जाइए इसके इकोसिस्टम को हम लोग एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं कि है क्या एक्चुअली इकोसिस्टम में इसके है क्या। एमएमआईटी के इकोसिस्टम पे सबसे पहले आता है दोस्तों मैंगो वेब 3 डोमेन, मोस्ट पावरफुल वेब 3 डोमेन्स विद ओवर 85K प्लस रजिस्ट्रेशंस। ओके, वेब 3 डोमेन मतलब क्या होता है कि किसी भी ब्लॉकचेन का अपना खुद का डोमेन होता है। आप उस पर ट्रांजेक्शन करने के लिए आप वहाँ से जो डोमेन परचेस करते हैं आप उसी डोमेन पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपको वॉलेट एड्रेस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप सेम ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं तो वैसे ही एमएमआईटी का अपना खुद का मैंगो वेब 3 डोमेन है जो अब तक 85K प्लस मतलब 85 के अराउंड रजिस्टर्ड हो चुका है, लोगों ने इसको बाय करके रखा हुआ है। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंगो ट्री द फ्रूट ऑफ इनोवेशन। ये मैंगो ट्री के लिए एक बार इसको हम लोग एक्सप्लोर करके देखते हैं कि मैंगो ट्री में और भी क्या काफ़ी सारी चीज़ें हैं और वहाँ से कैसे बाइंग और सेलिंग भी होती है। ये देखिए वेलकम टू मैंगो ट्री वेब 3 डोमेन्स है, ये वेब 3 डोमेन की वेबसाइट है। यहाँ से आप लोग साइन अप या लॉग इन करके वेब 3 डोमेन को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आप लोग देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और ये अपने आप में इकलौता ऐसा वेब 3 डोमेन है जहाँ पे अर्निंग के पैसिव इनकम के सोर्सेज भी हैं। वो आप लोगों को यहाँ पे आके खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा तो आप लोगों को ये समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं एमआईटी के बारे में। मैंगो ब्लॉकचेन, देखिए एमआईटी का अपना जो दूसरा इकोसिस्टम है वो है मैंगो ब्लॉकचेन। मैंगो स्मार्ट चेन empowering DeFi innovation for transparent and secure transaction, explore real time inside with मैंगो स्कैन। जी, तो ये है मैंगो ब्लॉकचेन है, जिसको आप सर्च करते हैं मैंगो स्कैन करके। जैसे कि आप अगर बीएनबी स्मार्ट चेन पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको उनका उनका जो एक्सप्लोरर है वो बीएससी स्कैन है, इथेरियम का जो है इथर स्कैन है। वैसे ही मैंगो ब्लॉकचेन का जो अपना स्कैनर है वो मैंगो स्कैन है। यहाँ पे आप जाके किस मैंगो ब्लॉकचेन पे हुई ट्रांजेक्शन को सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा अपना इनका खुद का वॉलेट है मैंगो स्वैप। मैंगो स्वैप सेम उसी तरह काम करता है जैसे पैनकेक स्वैप और जितने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं वो काम करते हैं, वैसे मैंगो स्वैप काम करता है। आप यहाँ पे जाके टोकन को उसी तरह जो स्वैप कर पाएंगे जिस तरीके से आप पैनकेक पे स्वैपिंग करते हैं। देखिए आप यहाँ पे मैंगो स्वैप है, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं उसके रिगार्डिंग। ये भी उनके एमएमआईटी के इकोसिस्टम का एक पार्ट है। इसके अलावा है मैंगो वॉलेट है, जिस तरीके से आप ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं, मेटामास्क यूज करते हैं, उसी तरह मैंगो का आप एमएमआईटी का अपना खुद का मैंगो वॉलेट है। ये सिक्योर हब फॉर सीमलेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अनलॉक कन्वीनियंस विद मैंगो वॉलेट, सेफ सिक्योर ट्रांजैक्शन एट योर फिंगर टिप्स। ये भी एक तरीके से बहुत बेहतरीन वॉलेट है, आप लोग इसको भी यूज करके देख सकते हैं, इसकी फैसिलिटीज का बेनिफिट ले सकते हैं। और एमएमआईटी टोकन जो है अवेलेबल कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है,
तो उसमें MEXC है, बाइनेंस चेन वॉलेट। अच्छा, इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बाइनेंस पे तो है ही नहीं, बाइनेंस पे तो है नहीं। तो दोस्त, बाइनेंस पे नहीं है, ये बाइनेंस के वॉलेट पे है। Web3 जो वॉलेट है बाइनेंस का, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, उस पे है ये। उसके अलावा कॉइन बाजार पे है, जो कि एक इंडियन एक्सचेंज है। बिटगेट पे है, कॉइन स्टेट्स पे है, कॉइन टाइगर, कॉइन बेस के वॉलेट में है, OKX के वॉलेट में है। देखिए, वॉलेट और एक्सचेंज में फ़र्क है, इस चीज़ को आप लोगों को समझने की जरूरत है। OKX के वॉलेट पे है, OKX के सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं लिस्टेड है। और सेम वही प्रूफ है कॉइन बेस पे भी। उसके अलावा बाइकोनॉमी है, लाटोकन, मेटामास्क, पेनकेक, हाइपरस्वैप, XT.com, कॉइन स्टोर और 1inch पे आप यहाँ पे MMIT को बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ पे ये अवेलेबल है इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब आ जाते हैं इसका रोड मैप क्या है। लॉन्च फेज 1 जो था, इसका लॉन्च हुआ था, प्राइस जो था ये आप लोग देख सकते हैं 0.008, लगभग 8 या 9 टाइम 0 के बाद 1 पे ये लॉन्च हुआ था। फर्स्ट फ्रूमेंट अटेंडेड क्रिप्टो एक्सपो दुबई। ठीक है, फेज 2 में ये लिस्टेड हुआ कहाँ पे, पैनकेक स्वैप पे, क्वाइन जीको पे लिस्टिंग हुई, क्वाइन मार्केट कैप पे लिस्टिंग हुई। और बेस्ट क्रिप्टो डेब्यूट का अवार्ड जीता था इसने क्रिप्टो एक्सपो एशिया में। उसके बाद फेज 3 में क्या आया था, किल 10 एंड रीच ए प्राइस ऑफ 0.60 के बाद 13 है, 70 के बाद लिस्टेड इन द टॉप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस टू अचीव 1000 रैंक एट कॉइन जी को। फेज 4 में क्या था, इसके होल्डर जो थे 10,000 कंप्लीट हुए और इसने एक और जीरो को किल किया। और मैंगो स्वैप भी लॉन्च हुआ उसी फेज में, टू गेट लिस्टेड ऑन टॉप 10 सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। फेज 5 क्या है, टू गेट लिस्टेड ऑन टॉप 10 सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, मैंगो स्वैप लॉन्च टू गेट इन टॉप 300 एट CoinGecko। फेज 6 का क्या टारगेट है, मैंगो वॉलेट, मैंगो मैन ऑन ब्लॉकचेन, किल 10 टू गेट इन टॉप 200 MMIT डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग टू गेट लिस्टेड एज टॉप 5 सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। फेज 7 क्या है, टारगेट है कि टू किल 1 more 0 टू गेट लिस्टेड टॉप 3 सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, मैंगो मेटावर्स लॉन्च। ओके। और फेज 8 के लिए क्या है कि टोकन बर्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। 30% का जो टोकनॉमिक्स अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे चल के वीडियो में। Web3 ब्राउजर इसका आना है, MMIT स्टोर लॉन्च होना है, टू गेट लिस्टेड ऑन बाइनेंस का भी इसका टारगेट है अपना। और कोलेबोरेशंस विद गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज को लेके। ठीक है, तो अब इसके टोकनॉमिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। पावर्ड बाय बिनांस स्मार्ट चेन, MMIT जो है बिनांस स्मार्ट चेन के ऊपर बना हुआ एक टोकन है। और ये टोकन है उसका आप लोग देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है उसका। मैंगो मैन का 0% टैक्स फीस है, यानी कि इसमें ट्रांजेक्शन बाइंग एंड सेलिंग के टाइम पे आपको कोई टैक्सेशन नहीं पे करना है। टोटल सप्लाई है 2100 ट्रिलियन इसकी MMIT की। और उसमें से 30% ऑफ द सप्लाई ऑफ MMIT टोकन्स विल बी बर्न्ड। 60% ऑफ सप्लाई हैज बीन स्टेक्ड एंड लॉक्ड बाय यूजर्स। ये वाला प्रोसेस कैसे है मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कि 60% सप्लाई जो है वो कैसे स्टेक्ड है या लॉक्ड है यूजर्स के द्वारा। ओनली 10% ऑफ सर्कुलेशन सप्लाई इन सर्कुलेशन। सिर्फ आप लोग देख सकते हैं 30% बर्निंग और 60% ब्लॉकिंग के बाद सिर्फ 10% सप्लाई मार्केट में बचती है। इसको अभी मैं आपको BSC स्कैन पर लेके चलूंगा और एक बार उसके बारे में आपको मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों है और यहाँ पे जो डिटेल दी गई है ये कैसे सही है। उसके अलावा ऑडिटिंग पार्टनर, यूटिलाइजेशन पार्टनर। अच्छा, ट्रेवल केयर एक वेबसाइट है जहाँ पे आप पूरे वर्ल्ड वाइड टिकट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं। वहाँ पे आप MMIT का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे MMIT ऑलरेडी लिस्टेड है फॉर यूटिलिटी। ठीक है, और प्रेजेंस इनका कहाँ कहाँ पे था, इन्होंने मार्च 2022 में क्रिप्टो एक्सपो दुबई अटेंड किया हुआ है। 2022 जून सिंगापुर, 2022 दुबई अक्टूबर, और मार्च 23 दुबई, मार्च सितंबर 23 सिंगापुर इवेंट में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। प्लस ये सारी चीज़ें इनके ब्लॉक्स वगैरह हैं, मैंगो वैलेट, मैंगो स्वैप, मैंगो एयर ड्रॉप, ये सारी चीज़ें। बीच में एयर ड्रॉप का भी एक कैंपेन बहुत अच्छा चला था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं मैंगो ब्लॉकचेन के बारे में। MMIT टोकन फुल्ली बैक्ड बाय MMIT इकोसिस्टम है। तो फ्यूचर में इसका टारगेट है, जैसा कि आप लोगों ने देखा रोड मैप में दिया हुआ था, कि इसके आने वाले टाइम में 1 से 2 जीरो और किल करने के लिए पूरा प्लानिंग है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर टॉप 10 में आने का भी पूरा का पूरा प्रयास चल रहा है। तो अभी एक बार हम लोग BSC स्कैन पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो होल्डर्स जो बढ़ गए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे होल्डर्स जो नंबर्स ऑफ होल्डर्स हैं वो अपडेटेड नहीं है। यहाँ पे अभी 55,000 होल्डर ही दिखा रहा है, लेकिन करंट में होल्डर काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। और प्लस उसके अलावा जो लॉकिंग सिस्टम है, जो सर्कुलेशन सप्लाई है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से वो सर्कुलेशन सप्लाई चल रही है।
तो देखिए BSE स्कैन पे सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है MMIT की मैक्स सप्लाई, यहाँ पे शो कर रही है। होल्डर आप लोग देख सकते हैं 83,683 जो है नंबर ऑफ होल्डर्स जो हैं MMIT के हैं। टोटल ट्रांसफर इतने हुए हैं। अब एक बार हम लोग होल्डर में चलते हैं और वहाँ पे होल्डर में देखते हैं कि इस होल्डर के पास कितनी सप्लाई पड़ी हुई है। देखिए ये कॉन्टैक्ट एड्रेस है फर्स्ट रैंक पे, जो इसके पास 49% सप्लाई होल्ड है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है ये लॉकिंग पीरियड में चल रहा है। जहाँ पे लॉकिंग पीरियड है यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, यहाँ पे एक रिवार्ड प्लान चल रहा है। उस रिवार्ड प्रोग्राम के तहत 5 साल के लिए टोकन जो है लोग अपने ब्लॉक कर रहे हैं और उस पर उनको TPR जनरेट होता है जिसको वो लोग डेली क्लेम कर पाते हैं। और इसके थ्रू बड़ी से बड़ी संख्या में जो टोकन जो है ब्लॉक होते जा रहे हैं। ये जो नंबर 7 का जो वॉलेट है 99 ये रिवार्ड प्लान का वॉलेट है। यहाँ पे अब तक टोटल 3% जो है स्टेकिंग हो चुकी है, यानी कि टोटल स्टेकिंग होनी है यहाँ पे लगभग 20-21% के अराउंड स्टेकिंग होनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इतनी हो चुकी है। प्लस बर्निंग भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नो लेटर से 4.2% का बर्निंग हो चुका है ऑलरेडी, और टोटल बर्निंग होनी है 30% अगले 5 सालों में। तो ये टोटल बर्निंग 30% कंप्लीट होने के बाद प्लस ये स्टेकिंग पे यहाँ पे आने के बाद तो एक और ये ऑलरेडी ब्लॉक है 49%, ये ऑलरेडी ब्लॉक ही है। तो काफ़ी सारे, अच्छा ये जो ब्लॉक है इसमें से APR जब डेली निकलता है लोगों का, जो लोगों ने ये रिवार्ड प्लान में स्टेक किया है, तो वो एक नई सप्लाई मार्केट में जनरेट होती है। लेकिन समहाउ उतना ही अमाउंट फिर से रिवर्स जा रहा है बाई स्टेकिंग, वहाँ पे प्लेटफॉर्म के अंदर फिर से एंटर कर रहा है और एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लॉक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको बहुत इफेक्ट करने वाली हैं। आने वाले टाइम में इसके प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होने वाला है। और हो सकता है बुल रन में इसमें कुछ ये जो इनको कुछ टारगेट्स हैं 0 किल के, हो सकता है आने वाले बुल रन में इसमें कुछ ग्रोथ देखने को मिले और हो सकता है बुल रन में इसका टारगेट अचीव हो जाए। मार्केट है, डिपेंड करता है कि मार्केट में उस टाइम पे सिनेरियो क्या चल रहा है और उस टोकन के प्रति लोगों का क्या अपना नज़रिया है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोई भी क्रिप्टो टोकन जो है मार्केट में कहाँ तक जा सकता है, उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है। प्लस उसके अलावा होल्डर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसका स्टेकिंग क्या है, और ये सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर जो है ये निर्भर करता है कि ये टोकन का फ्यूचर क्या है। अब एक बार हम लोग कॉइन मार्केट कैप पर भी चेक कर लेते हैं। ये टोकन जो है वेरीफाइड है कॉइन मार्केट कैप पे और वेरीफाइंग लिस्टिंग है। मार्केट कैप आप लोग देख सकते हैं करंट में जो है 740 की रैंक है इसकी, और उसके अलावा 2% डाउन है मार्केट कैप लास्ट 24 आवर्स में, और वॉल्यूम 24 आवर्स में 69% डाउन है। ये एक देखिए वॉल्यूम क्या होता है 24 आवर्स में, जितना वॉल्यूम जनरेट होता है किसी टोकन में उसको वॉल्यूम 24 आवर्स यहाँ पे शो करता है कॉइन मार्केट कैप पे। तो MMIT का वॉल्यूम जो है 69% डाउन है, ऑलमोस्ट 3 टाइम जो उसके पहले 24 घंटे में था उसका 3 टाइम ज़्यादा जो रेशियो में ये यहाँ पे डाउन चल रहा है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो ग्राफ है थोड़ा सा डाउनवर्ड चल रहा है। एक दिन में जो इम्पैक्ट है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2.0% का है। 7 डेज का अगर ग्राफ चेक करते हो तो 16% डाउन है, और 1 मंथ में जाएंगे तो 21% डाउन चल रहा है अपने प्राइस का। और वहीं अगर 1 ईयर में जाते हैं तो 43%, अगर 1 ईयर का चेक करते हैं ग्राफ तो 43% अप है, 43-45 के अराउंड जो इसका ग्राफ है वो अप चल रहा है। तो फिलहाल और इसकी जो लिस्टिंग है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पैनकेक पे है, बिटगेट है, बाइकोनॉमी है, MEXC है, पैनकेक, कॉइन बाजार, XT.com, कॉइन टाइगर, ये सारे एक्सचेंजेस पर ये इसकी ऑलरेडी लिस्टिंग भी है। और इसके बारे में न्यूज़ वगैरह क्या चल रही है कि MMIT का अपना खुद का लॉन्च पैड भी आने वाला है बहुत जल्दी ही, और उसके अलावा स्टेकिंग तो चली रही है फिलहाल मार्केट में। और देखिए एक और चीज़ बताना था आप लोगों को कि ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो दिख रही है यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे 361.12 ट्रिलियन, इतनी सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में बची है MMIT की। बाकी की सप्लाई जो जैसा मैंने आपको बताया अभी कि वो लॉक हो चुकी है वॉलेट के थ्रू, रिवार्ड स्टिक प्लान के थ्रू, अलग अलग वॉलेट्स में वो ब्लॉक है। उसमें से वो सप्लाई जो है, और वो सप्लाई जो मैक्सिमम ब्लॉक है 3 से 5 सालों के लिए ब्लॉक की हुई है, वो मार्केट में इतना जल्दी जो है रिलीज नहीं होने वाली है। तो दोस्तों ये रहा मैंगोमैन इंटेलिजेंट टोकन के बारे में मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल रिव्यू कि आने वाले फ्यूचर में क्रिप्टो मार्केट में हो सकता है MMIT जो है मीम कॉइन में अपने आप को एक मेजर मीम की तरह इस्टेब्लिश कर पाए, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत अच्छा है। प्लस इसकी जो स्ट्रेटेजीज हैं आगे को लेके, आने वाले फ्यूचर को लेके, इसके ऊपर जो वर्किंग चल रही है वो सारी चीज़ें का बैकअप जो है इसके लिए बहुत एक स्ट्रांग एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। तो आने वाले फ्यूचर में
उम्मीद करते हैं कि MMIT जो है मीम टोकन की कैटेगरी में अपने आप को एक टॉप ब्रांड की तरह इस्टेब्लिश कर पाएगा। और फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। काफ़ी सारे लोगों के सवाल भी थे, काफ़ी टाइम से लोग इसके रिगार्डिंग सवाल भी कर रहे थे कि इसके ऊपर एक ज़रूर आप अपना ओपिनियन दीजिए, इसके ऊपर आप एक रिव्यू ज़रूर कीजिए। तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से उन सारे लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा भी अगर कहीं कुछ छूट गया रहेगा, किसी को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी, तो वो वीडियो के कमेंट में ज़रूर मुझे करके बताएं। या अगर उनको अगर वहाँ पे नहीं जवाब मिल पाता है तो मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम मेरे यूट्यूब चैनल पे अबाउट सेक्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से मुझे वहाँ पे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को